हमें इस सबको जानते हुए करियर का सोचना है। जो सोचेगा 80s में ये करियर चलता था, 2000 में चलता था, मतलब वो 34 में भी चलेगा, बिल्कुल बेवकूफ की बात सोचेगा। ऐसा नहीं होने वाला है। 15 साल पहले सिविल इंजीनियरिंग का कोई स्कोप नहीं था और आज सिविल इंजीनियर्स पूरी इंडिया भर में बड़ा बड़ा पेमेंट उठा रहे हैं बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रोल बढ़ गया है। 15 साल पहले डाइटिक्स को कोई नहीं पूछता था, आज डाइट के लोगों के पास रेड लग रही इनकम टैक्स की। 15-20 साल पहले साइकोलॉजी का कोई स्कोप नहीं था और आज हर इंसान को लगता है कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं 15-20 साल पहले बायोटेक्नोलॉजी बहुत ऊपर चल रही थी, लेकिन ओबामा के आने के बाद में सारे रिसर्च सेंटर्स बंद हो गए इंडिया से और बीपीओ कॉल सेंटर को हटाया गया, तो बायोटेक्नोलॉजी और रिसर्च सेंटर्स के बारे में गायब हो गए सब। तो क्या 15-20 साल में चलने वाला है? तो जो बच्चा 10वीं 12वीं में ग्रेजुएशन में है इस वक्त में, उसने क्या सोचना चाहिए एंड जियोपॉलिटिकल चीजों के बारे में उसको कितनी जानकारी होनी चाहिए। यानी आपके स्टूडेंट्स को न सिर्फ अपने कॉलेज के बारे में, अपने सिटी, अपने स्टेट हिमाचल के बारे में, कंट्री के बारे में पता रहना चाहिए, लेकिन उसे अपने आसपास की एशियन कंट्रीज के बारे में प्लस जियोपॉलिटिकल रिश्ते कैसे चल रहे हैं इसके बारे में भी पता रहना चाहिए। और आखिर इंडिया क्यों बोल रही है कि वो सुपर पावर बन रही है, सुपर पावर बन रही है, उसका रीजन क्या है? क्यों मोदी जी, क्यों सारे पॉलिटिकल लीडर्स बोल रहे हैं कि हम सुपर पावर बन रहे हैं? उनसे आपके बच्चों का करियर, आपके स्टूडेंट्स का करियर कैसे कनेक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाला समय 10 साल 15 साल के अंदर में जो अलग अलग करियर्स हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताना चाहूंगा। पैरेलली किसी भी करियर को चॉइस करने के लिए, जैसे आप किसी स्टोर में जाते हैं और वहां पर आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो आप आपकी फिटिंग की शर्ट खरीदते हैं, आप किसी और की फिटिंग नहीं लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया आपका एप्टीट्यूड की जांच होना जरूरी है। सेकंड है कि आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी आपका ब्रेन का वायरिंग कैसा है, इसकी जानकारी होना जरूरी है। तीसरा है एप्टीट्यूड इंटरेस्ट के साथ साथ में उस चीज के प्रति इंटेलिजेंस के साथ साथ में उसके प्रति इंटरेस्ट है क्या। यानी कोई अच्छा सिंगर गाना गाना, अच्छा कोई इंसान गाना गाना गाता है पर उसे सिंगर नहीं बनना, वो बोलता मुझे सिंगर नहीं बनना। कोई ड्राइंग पेंटिंग अच्छा करता है पर उसे आर्किटेक्ट नहीं बनना, भले एप्टीट्यूड है, तो उसका इंटरेस्ट होना जरूरी है। फिर है डिमांड और सप्लाई, 2034-54 का उसका डिमांड सप्लाई की जानकारी है क्या। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट है उसकी पर्सनालिटी, क्या उसकी पर्सनालिटी मैच होती। मैंने कंप्यूटर वाले को मशीन पे बिठा दिया और मशीन वाले को कंप्यूटर पे इंसान के साथ बिठा दिया। अगर मैंने उल्टा कर दिया, मशीन वाले को इंसान के साथ, इंसान वाले को मशीन के साथ, वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएगा क्योंकि वो विपरीत बैठा हुआ है। तो हमें देखना है पर्सनालिटी क्या है। और लास्ट है डिमांड और सप्लाई, कि जो भी करियर, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी सब कुछ फाइंड आउट कर लिया, लेकिन उस करियर का 2034 में कोई स्कोप ही नहीं है, फ्यूचरिस्टिक करियर की लिस्ट में नहीं आता क्योंकि वो करियर एआई खा जाएगा। तो ऑब्वियसली हमें सोचना है कि मुझे बैकअप क्रिएट करने का है। तो यहां पर आपको ये समझना है कि फ्यूचरिस्टिक करियर कौन से रहेंगे, कौन से करियर्स है जिनके बारे में आज लोगों को जानकारी नहीं है। तो मेरे पास जब कोई काउंसलिंग के लिए आता है और कहता है कि सर इंजीनियरिंग करना है, करियर काउंसलिंग के लिए आया हूं, तो मैं उनको कहता हूं इंजीनियरिंग के लिए काउंसलिंग करने मत आओ, वो तो मेरे यहाँ का नीचे गार्ड भी है, वो भी तुमको बता देगा उसका बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है। अगर कुछ हटके सोचना है जिंदगी में तब आओ मेरे पास। तो करियर ऐसा होना जो हटके हो, जिसमें निकले 200 लोग लेकिन जरूरत 2 लाख की हो। उल्टा नहीं होना चाहिए कि जरूरत सिर्फ वहां पर 200 की है और वहां निकले 2 लाख है, उल्टा काम नहीं होना चाहिए। सेकंड, करियर ऐसा होना चाहिए जो प्राइवेट जॉब के लिए एंड प्राइवेट बिजनेस के लिए, दोनों के लिए काम हो। यानी अगर किसी को जॉब छोड़ के बिजनेस में जाना है या बिजनेस छोड़ के जॉब में जाना है, वो दोनों काम कर सके, ऐसा करियर होना चाहिए। न कि ऐसा कि पेंडेमिक के समय देखा जो जॉब कर सकता था बेचारा वो बिजनेस नहीं कर पाया, और जो बिजनेस करता था उसके पास डिग्री नहीं थी जॉब करने के लिए, तो बेचारा भूखा मरा। तो ऐसे कंडीशंस में हमने करियर 2 एंगल से देखना चाहिए। तो कौन से करियर्स है, समय को देखते हुए शॉर्ट बताता हूं, कौन से करियर्स है जो अनकन्वेंशनल तरीके से ऊपर आने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा। तो जो इंजीनियरिंग का रास्ता भी लेना चाहते हैं उसका डेस्टिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में बीए बीकॉम करते हैं तो लोगों को लगता है कि प्रॉपर स्टेटस नहीं है, तो इंजीनियरिंग तो कॉमनली सभी लोग करने लग गए हैं। तो 11th-12th साइंस, अक्सर मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि 11वीं 12वीं आप लोग साइंस रखिए ताकि आपके पास ओपनिंग बनी रहे और लाइफ में वापस से कभी भी आप रिपीट कभी 11th-12th नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप साइंस बना के रखिए। ये समझिए कि 12 साल आपने स्कूल पढ़ा है
और साथ में अभी आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सबको जानकारी है। तो एनईपी में तो ऑब्वियसली मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, स्किल बेस्ड अपॉर्चुनिटीज, बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट का प्रोसेस अभी आ गया है। तो आप लोगों को अभी गवर्नमेंट की स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में भी आपको ध्यान में आ गया है कि एनईपी के अंदर में कैसा स्कोप दिया जा रहा है, तो इसलिए वहां भी चिंता की बात नहीं है। तो कौन से करियर्स हैं जो बहुत ही हटके आ रहे हैं? तो लीगल मैटर्स में अगर हम आते हैं तो लॉ बहुत ऊपर चलने वाला है, और लॉ चलने लग गया है ऊपर में। लॉ के अंदर में सबसे ज्यादा जो अभी ऊपर में आ रहा है वो बेसिकली आपके साथ में साइबर लॉ के साथ में बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि साइबर लॉयर्स नहीं है। इन्वायरमेंटल लॉयर्स जो हैं उनका भी बहुत स्कोप है, क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यूज, कंज्यूमर अफेयर्स के साथ में उसके अलावा कॉर्पोरेट लॉ जो है वो भी बहुत ऊपर आ रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आप लोग जो भी लॉ करना चाहते हैं, कि साइबर लॉयर्स जो है उसका बड़ा ही शॉर्टेज होने वाला है। और साइबर की प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी है। 8 लाख साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स की जरूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, सब पे अटैक हो रहे हैं और सब जगह पर प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोगों को साइबर लॉयर्स लगेंगे, जाके जो समझ सके कि अल्टीमेटली मेरे पैसे निकले हैं तो वापस कैसे आए, और मैं कैसे इसके ऊपर में किसी पर्सन पे, इंडिविजुअल पे, सोसाइटी पे, कंट्री पर आगे, मतलब दूसरी कंट्री पर मैं कैसे दावा कर सकता हूँ। तो साइबर लॉयर्स की जरूरत है। उसके बाद में इंटरनेशनल लॉ भी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड एक ग्लोबल बिजनेस होता जा रहा है। तो अब सब जगह पे आप देख रहे हैं कि इंडिया काफी ऊपर आता जा रहा है। तो अभी इंटरनेशनल बिजनेस खुलते रहेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस खुलेंगे तो इंटरनेशनल लॉयर्स भी लगेंगे, क्योंकि आपके बिजनेस मेमोरेंडम्स, एमओयूज और साथ साथ में लिटिगेशन जो भी हैं उसके लिए इंटरनेशनल लॉ के साथ में वाले भी लगेंगे। प्लस इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी जो है वो भी बहुत काम की चीजें हैं। तो लॉ एक फील्ड ऐसी है जो बहुत ऊपर आने वाली है, आ गई है। सेकंड है एआई बेस्ड जितने भी काम है। अब आप समझ सकते हैं कि एआई न सिर्फ जॉब खाएगा लेकिन जॉब देगा भी। तो जिन लोगों ने सोचा कि एआई डिस्ट्रक्टिव है पर साथ साथ में कंस्ट्रक्टिव भी है, दोनों साइड का पार्ट है, तो मेडिकल फील्ड के अंदर में एआई का रोल शुरू हो गया है। राइट फ्रॉम रोबोटिक सर्जरी से लेके मेडिकल डायग्नोसिस तक एआई काम कर रहा है। तो आने वाले समय में एआई बहुत बड़ा पार्ट है, और अभी शुरुआत हो चुका है। एआई के अंदर में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। तो आप इंजीनियरिंग के थ्रू भी जा सकते हैं, आप एआई लॉ पढ़ सकते हैं, एआई साइकोलॉजी कर सकते हैं, एआई के साथ आप कॉग्निटिव इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आप एआई के साथ में बहुत सारा पार्ट है, इट्स नॉट ओनली अबाउट टेक, लेकिन टेक के साथ में जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, ये ध्यान रखिए कि आपका कोई भी प्रोफेशन आज के समय में टेक के बगैर नहीं होने वाला है। भूल जाइए कि कन्वेंशनल पेपर पेंसिल का काम होगा, टेक के बगैर आपकी सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं, याद रखिए कि आपको टेक तो जोड़ना ही पड़ेगा। और आप जिस जगह काम करेंगे, अगर आपने टेक के साथ नहीं जोड़ा तो आपको एआई वहां से हटा देगा, रिप्लेस कर देगा। इसलिए इफ यू कैन नॉट डिफीट देम तो ज्वाइन देम, आपको ज्वाइन करना है। तो एआई एक ऐसा पार्ट है जो बहुत सारी चीजों के साथ में जुड़ के शुरुआत हो चुका है, वहां से रोबोटिक्स से लेके ह्यूमनॉइड तक के। अब यूएई ने यहाँ तक कि आने वाले 2 साल के अंदर में सर्वेंट्स भी, घर के मेल सर्वेंट्स भी जो है, मेड वगैरह भी जो है, वो एआई बेस्ड हो जाएंगे। आपके यहाँ झाड़ू पोछे की मशीन तो घर में लगी गई है, रोबोटिक मशीन आई गई है, और होटल्स के अंदर में रिसेप्शंस पे ह्यूमनॉइड्स बैठना शुरू हो गए हैं। केरल के पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, मुंबई की एचडीएफसी में ह्यूमनॉइड्स बैठे हैं। तो कई जगहों पे शुरुआत हो चुकी है। तो ये समझ के चलिए कि आने वाला समय एआई के साथ इतना खतरनाक है कि दोनों वे में, न सिर्फ वो साइबर सिक्योरिटी को लेके, आप लोगों की प्राइवेसी को लेके, जहां जहां पे प्रॉब्लम रहेगा वहां पे सोल्यूशन रहेगा, सोल्यूशन रहेगा तो वहां एक्सपर्ट्स लगेंगे। एआई आएगा तो लॉ की प्रॉब्लम आएगी, लॉ आएगा तो लॉयर्स की जरूरत पड़ेगी, एआई आएगा तो साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होगी, तो साइबर सिक्योरिटी होगी तो साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स लगेंगे। ऐसे अलग अलग किस्म के नए नए जॉब्स क्रिएट होंगे जो एआई बेस्ड हैं। और उसके अंदर में आपके चैट जीपीटी तो एक छोटा सा टीजर वर्जन है, अभी तो ये जस्ट स्टार्ट हुआ है 0.1%। इसके लिए आप समझ के चलिए, जो आपने बचपन में फिक्शनल मूवीज देखे थे, रोबो 2.0, चिट्टी, रजनीकांत की मूवीज जितनी आप देखते थे, अब उसको आप मजाक में मत लीजिए। ये सब कुछ हो चुका है, सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। और टेस्ला और गूगल इन सब लोगों ने इतना एआई में आगे बढ़ गए कि लास्ट कुछ महीने पहले अल्टीमेटली उन्हें रिक्वेस्ट किया गया कि आप कुछ करिए, दिस इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो 6 महीने के लिए एआई का रिसर्च बंद किया गया था, और अब वापस स्टार्ट किया गया है वापस से। लेकिन 6 मंथ बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वी आर फास्ट वी आर मूविंग इनटू द टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एआई के साथ में। एआई के साथ